नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और स्वागत है आपका। 2024 लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 2 चरणों के मतदान अभी बाकी हैं। कहा जाता है कि अगर केंद्र की सत्ता पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जीत का पताका लहराना पड़ेगा किसी भी राजनीतिक पार्टी को या राजनीतिक गठबंधन को। आपने देखा 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कह सकते हैं कि एनडीए ने बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी जीत का पताका लहरा और केंद्र की सत्ता पर काबिज होने में कामयाबी हासिल की। बिहार एक बड़ा राज्य है राजनीतिक रूप से। बिहार और झारखंड जब एक हुआ करता था तब 54 सीटें होती थी वहाँ, लेकिन इस बार अब जबकि झारखंड अलग है और बिहार अलग है तो 40 सीटें हैं बिहार में, काफ़ी मायने रखते हैं। आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर कामयाबी मिली थी। सोच सकते हैं आप, लगभग 100% यानी 100%। सिर्फ एक सीट किशनगंज की सीट थी जहां कांग्रेस ने जीत का पताका लहराने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन बकिया 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, यानी एनडीए को कामयाबी मिली थी। अब जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव चरम पर है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं, बिहार की राजनीति का असर भी साफ तौर पर दिखता दिखाई दे रहा है। न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में लालू यादव एक अहम केंद्र रहे हैं बिहार की राजनीति के काफ़ी दिनों से। नीतीश कुमार कभी लालू यादव के साथ होते हैं, कभी लालू यादव के खिलाफ हो जाते हैं। आपने देखा 2 बार उन्होंने महागठबंधन बनाया, एक बार 2015 में चुनाव भी जीता आरजेडी के साथ मिलकर के, फिर वो अलग हो गए। फिर उसके बाद 2020 में एनडीए में शामिल होते हुए चुनाव जीता नीतीश कुमार ने। हालांकि सीटें बहुत कम गई। सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो बन करके उभरी बिहार के विधानसभा चुनाव में वो आरजेडी थी और बीजेपी दूसरी पार्टी और जदयू तीसरी पार्टी, तीसरी बड़ी पार्टी कह सकते हैं। बावजूद इसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, फिर वो महागठबंधन में आ गए, आरजेडी के साथ आ गए, फिर आरजेडी का साथ छोड़ा और वो चले गए एनडीए में। लेकिन आरजेडी ने अपनी कमज़ोर होती बुनियाद को फिर से मजबूत कर दिया। वो कैसे? कहा यह जा रहा है कि लालू यादव की जो विरासत रही है उसे तेजस्वी यादव ने बखूबी संभाल लिया है। तेजस्वी यादव का असर हर तरफ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव इस तरह से बिहेव करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में जैसे वो पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं। हालांकि कोई कभी हमेशा 100% नहीं होता, चाहे किसी भी फील्ड की बात की जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने साबित किया है कि वो बहुत हद तक इस मामले में कामयाब हो चुके हैं। तेजस्वी यादव को शायद यही वजह है कि लालू यादव ने अपना उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया है। तेज प्रताप यादव का भी अपना एक असर है, तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से माहौल बनाया है, जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है बिहार में, उसका साफ असर होता दिखाई दे रहा है बिहार की राजनीति में। अब जबकि चुनावी मैदान में, चुनावी माहौल में कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती रही है या की जा रही है, ऐसे में तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार, इन तमाम ऐसे मुद्दे को सामने ला करके समा बांध दिया जिससे आरजेडी की तरफ लोग आकर्षित होते दिखाई देने लगे, यानी मतदाता पूरी तरह से आकर्षित होते दिखाई देने लगे। खास करके अगर रोजगार की बात करें, आपको ये बताते चलें कि बिहार में एक ऐसी कल्पना रही है युवकों के बीच में कि वो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, इस हिसाब से वो तैयारी भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन अगर सरकारी नौकरियों का अभाव हो जाए तो उनमें रोष आ जाता है, उनमें गुस्सा आ जाता है, जिसको तेजस्वी यादव ने बखूबी भुनाया है। और तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दों को केंद्र में रख करके जिस तरह से अपने विरोधियों को घेरने की कोशिश की है, उसका लाभ, उसका फायदा साफ तौर पर आरजेडी को मिलता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव ने बहुत ही संयमित तरीके से अपने विरोधियों पर निशाना साधा और जो मतदाता है उसे साधने की कोशिश भी की। अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो कई चुनावी सभाओं में नीतीश कुमार ने सीधे सीधे हमला किया आरजेडी पर, आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर, परिवारवाद को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के। लेकिन तेजस्वी यादव ने बहुत ही सधी प्रतिक्रिया दी। हालांकि निशाना तेजस्वी यादव ने भी साधा, लेकिन बहुत ही सधी प्रतिक्रिया दी और ये दर्शाने की कोशिश की कि वो आदर करते हैं नीतीश कुमार का, और ये भी समझाने की लोगों को कोशिश की कि एक बार फिर नीतीश कुमार पलट जाएंगे और महागठबंधन में आ जाएंगे और आरजेडी के साथ सरकार बना लेंगे। तो तेजस्वी यादव की जो ये खूबी रही है, राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से समझने की कोशिश की जाए, उसका छाप
दिखता नजर आ रहा है साफ तौर पर बिहार में। हालांकि इस बार तेजस्वी यादव की पार्टी यानी आरजेडी, हालांकि उसके प्रमुख तो लालू यादव ही हैं, लेकिन आरजेडी को तेजस्वी यादव ही हैंडल कर रहे हैं। 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा है, यानी 40 सीटों में 17 सीटें अपने गठबंधन के साथियों को दिया है तेजस्वी यादव ने 23 सीटों पर। हालांकि 26 सीटें थी, लेकिन इन 26 में से 3 सीट विकासशील इंसान पार्टी को तेजस्वी यादव ने दिया, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, और मुकेश सहनी को अपने पाले में कर लिया, जिसका फायदा भी होता दिखाई दे रहा है अब तक 5 चरणों के जो मतदान हुए हैं उसमें। चूंकि जो सहनी मतदाता हैं वो विकासशील इंसान पार्टी के नज़दीक रहे हैं और इसका फ़ायदा आरजेडी को स्पष्ट रूप से मिलता दिखाई दे रहा है। तो तेजस्वी यादव ने तमाम वैसे मुद्दे जो ध्रुवीकरण को आगे बढ़ा रहे थे किनारे करते हुए रोज़गार के मुद्दे को आगे रखा, माफ़ कीजिएगा महंगाई के मुद्दे को आगे रखा, जो बेरोज़गारी है युवाओं में उस मुद्दे को आगे रखा, और जिस तरह से अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा है उस मुद्दे को भी आगे रखा तेजस्वी यादव ने। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही उनकी सरकार बनती है, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है, अग्निवीर योजना को रद्द कर दिया जाएगा, यानी उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, और दूसरे तरीके से जो पहले तरीके से बहाली होती थी पहले के तरीके से उसी के अनुसार बहाली की जाएगी। इसे भी भुनाने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने। तो बहुत ही तरीके से करीने से तेजस्वी यादव ने खुद को संवारा। हालांकि कई मुद्दों पर उनके नज़दीकी लोगों ने भी निशाने साधे हैं। अभी आपने देखा कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर किस तरह से विवाद हुआ, चूँकि पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन किया और पप्पू यादव ने खुद लालू यादव तेजस्वी यादव से मुलाकात की, और पप्पू यादव चाह रहे थे कि कांग्रेस को ये सीट मिल जाए पूर्णिया से और वो चुनावी मैदान में हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस को ये सीट नहीं दी और जनता दल यूनाइटेड की विधायक को तोड़ करके वहां से अपना उम्मीदवार बनाया, और पप्पू यादव निर्दलीय वहां चुनावी मैदान में उतरने में कामयाब हुए, जिससे वहां त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। अगर पूर्णिया की सीट अगर गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक लूज कर जाती है तो इसका नुकसान तो होगा ही इंडिया ब्लॉक का, लेकिन इसको लेकर के तेजस्वी यादव निशाने पर होंगे, चूंकि पप्पू यादव वहां मजबूत कैंडिडेट रहे हैं। तो इन सब ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव पर निशाने भी साधे जाते रहे। लेकिन कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव की राजनीति बहुत ही परिपक्व अंदाज में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, और ये माना जाने लगा है अभी से ही, बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव से ही, कि उन्होंने लालू यादव की विरासत को बखूबी संभाल लिया है। बहरहाल नतीजे में ये किस तरह से आगे आता है ये देखने वाली बात होगी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करें, लेकिन हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना ना भूलें। हमें इजाजत दें, नमस्कार।